आपने किस तरह एनसीबी ड्रग मामले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस केस में अब कई बड़े नामों का भी खुलासा हुआ है। इसमें आपको बता दें दीपिका पादुकोण शामिल है, साथ ही सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर, ये तमाम ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनका नाम इस एंगल में सामने आया है। एनसीबी ने इन सभी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है और रिया ने एनसीबी की पूछताछ में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर और साथ ही रकुल प्रीत सिंह का नाम उन्होंने लिया है। अब तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये माल का जाल कितना ज्यादा गहराया हुआ बॉलीवुड में है और क्या हाल इसने बॉलीवुड का बना दिया। इसी पर आज हमने चर्चा करनी है। हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद रहेंगे उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी लीडर मनोज शर्मा मौजूद रहेंगे, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा और सामाजिक सुधारक सावित्री चौधरी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का चर्चा में। शुरुआत करना चाहूंगी मनोज शर्मा। मनोज जी, आप संजीव कौशिक जी को अभी सुन रहे थे, आप उनकी बात पर जवाब जरूर दीजिएगा और सवाल भी यही रहेगा कि क्या बिहार के चुनाव को लेकर सिर्फ न्याय के नाम पर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले सावित्री जी से मुझे पूछना है। सावित्री जी, ये ड्रग केस में अब बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जिनको एक तरीके से रोल मॉडल माना जाता है। क्या मैसेज आएगा इससे जनता, उनके फैंस में? सबसे पहले तो पूजा जी, मैं आपकी सीबीआई को और ये एनसीबी को और ईडी को सल्यूट करना चाहूंगी कि देखिए, जो देश में एक सफाई अभियान इन लोगों ने चलाया है और वाकई अगर ये एजेंसियां हमारे पास नहीं होती तो शायद अब तक ये सारे केस, हमारे सुशांत केस की हम मांग कर रहे हैं, सब इसी तरह से बंद हो गया होता। अभी हमारे भाई संजीव जी बोल रहे थे कि ये क्या खाली इंडस्ट्री में ही है, बॉलीवुड में ही है, ये सब जगह है। हम चाहते हैं हर जगह की जांच हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो यहीं से होनी थी ना, जहां से अगर शुरुआत, देखिए सुशांत जी का मैटर था, सुशांत जी के मैटर से ही एक नया मोड़ ले लिया और उसमें अगर कोई नया एंगल निकल के आ रहा है, अगर हमें ये ड्रग्स का मैटर निकल के आया तो उस पर भी तो जांच होनी चाहिए ना। अभी ये कह रहे हैं कि केवल बिल्कुल जांच होनी चाहिए, आपकी बात एकदम सही है सावित्री जी। और अगर हमारे पास शिवसेना का कोई प्रवक्ता होता तो हम जरूर उससे ये सवाल करते, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास शिवसेना का प्रवक्ता नहीं है। आप इसको लेकर सर बताइए, मैम बताइए कि क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के कलाकारों का जो आवरण है उसको लेकर कुछ चीजों को ढकने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ढकने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि सभी तो वहां पे ड्रग्स माफिया नहीं है, सभी ड्रग्स का सेवन नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पाक छाक भी हैं। लेकिन अब देखिए वो क्यों निकल के सामने आ रहे हैं, इनको बचाने की, ड्रग्स माफियों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि उनके बच्चे उसमें शामिल हैं, तो वो उसको ढकने के लिए, छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और देखिए, मैं एक चीज कहूंगी, यहाँ वहां खाली बॉलीवुड ही नहीं है, वहां शासन प्रशासन भी इसमें लिप्त है। आप देखिए कि अभी जो ये 50 लोगों के नाम इसमें आए हैं, अभिनेता अभिनेत्रियों के जो नाम आए हैं, उसमें से 25 ऐसे हैं बड़ी बड़ी मछलियां जिनके रियाई नाम ले चुकी है, जबकि वो कह रही थी मैं ड्रग्स का सेवन ही नहीं करती हूँ। अब वो लोग विदेश भागने की भी कोशिश में हैं। तो देखिए, इसको सबको ढकने की, छुपाने की कोशिश की जा रही है कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। प्राप्त है सावित्री जी उनको? शासन जो है हमारा, उनका शासन प्रशासन का संरक्षक उनको प्राप्त है। और देखिए, मैं बताऊं एक चीज कि हमारे एक दूरदर्शिता की बात, कि बीजेपी वाकई दूरदर्शी है कि इन्होंने, देखिए जिस समय बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बनाने की एक सोच थी लोगों की, लोग सोच रहे थे कि काश महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बना देते तो वहां एक बीजेपी की सरकार रहती, उद्धव ठाकरे को ही बना देते सीएम। लेकिन बीजेपी वाकई दूरदर्शी थी, उन्होंने सत्ता गंवा दी लेकिन उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाया। उनको पता था कितना बड़ा महाबेवकूफ है। अभी तो सावित्री जी उद्धव ठाकरे सीएम है वहां के। हाँ, तो इसीलिए तो उन्होंने नहीं बनाया और इसीलिए इस पे सब जांच की जा रही है। तभी तो वो सारा, वो तो आज भी उद्धव ठाकरे भी आज ऐसा लगता है जैसे कि वो विपक्ष में बैठे हो, जितने भी काम कर रहे हैं वो जैसे कि विपक्ष में बैठ के करते हैं, सत्ता में नहीं। उनको पद की गरिमा का ही नहीं पता कि हमारे पद की क्या गरिमा है। किसी नौसैनिक को पिटवा रहे हैं जो इतने सीनियर सिटीजन है, किसी के बाल मुंडवा रहे हैं, किसी के ऑफिस को तोड़वा रहे हैं। तो ये सब हरकतें क्या कहेंगे आप? महाबेवकूफ नहीं कहेंगे इन लोगों को कि अरे तरीके से काम किया जाता है। आपने कंगना का ऑफिस तोड़वाया, ऐसी कितनी बिल्डिंगें। देखिए आपने क्या किया, वहां की जनता को एक आपने और मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि तुरंत मंगा ली अमित शाह जी ने, जितने भी अवैध वहां बिल्डिंग है उनकी लिस्ट है, सबकी जांच होगी और सब टूटेंगे।
तो देखिए ये जो कर रहे हैं केवल बदले की भावना से कर रहे थे। जो अभी भाई संजीव जी बोल रहे थे कि चुनाव की वजह से हो रहा है, कि अगर ये सुशांत का मैटर इस टाइम आ गया, चुनाव के टाइम नहीं आता तो क्या इसकी जांच नहीं होती? क्या अगर कोई भी चीज चुनाव के टाइम आ जाती है कि चुनाव की वजह से हो रहा है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? अरे राजनीति, आप बताइए, चाहे सीए का मैटर ले लो, चाहे कोई भी मैटर ले लो, हमारे देश में कोई भी मुद्दा उठता है उस पर केवल और केवल ये एक दुहाई दी जाती है कि राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। तो बताइए ये ऐसा, इसको कैसे मानेंगे? अरे सुशांत जांच हो रही थी, सुशांत केस की जांच हो रही थी, उसको मारा गया, उसका मर्डर किया गया, देश ने मांग की सीबीआई की, तभी तो उसको दिया गया सीबीआई को। जी संजीव जी आप बोलिएगा, उससे पहले मनोज जी बोलेंगे। बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बोल रही थी बॉलीवुड के बारे में। हमें ये बताएं कि एक साल पहले किसकी सरकार थी? जब भाजपा इतनी दूरदर्शिता वाली है तो क्या पिछले एक सालों में ये स्थिति आ गई है मुंबई के बॉलीवुड में, ये नशे के कारोबारियों का? इससे पहले किसकी सरकार थी? और इससे पहले की सरकारें कहाँ से हुई थी? कौन सा तेल डाल के हुई थी? उसको दिखाई नहीं दे रहा था इससे पहले। इसकी जांच में वो एंगल निकल के आया। ड्रग तस्करी तो हमेशा से हो रही है। मैं बता रहा हूँ, अभी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। सवाल ये है कि अभी इतना सजग होने के पीछे वजह क्या है, आप बताइए। और आप बता रही हैं कि मुख्यमंत्री की, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में एक महिला होकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है उसे केंद्र सरकार वायुसेना की सुरक्षा व्यवस्था दे देती है, और आप हमें समझाने का प्रयास कर रही है कि नहीं दूरदर्शिता है, उसमें कोई राजनीति दिखाई नहीं देती है। आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि गलत तरीके से डीएमसी ने तोड़ा है, कंगना का यदि दफ्तर गलत तरीके से तोड़ा गया है, तो कंगना ने अपना मानहानि के साथ साथ उन्होंने अपने हरियाणा के लिए भी दावा ठोका है उन्होंने 2 करोड़ रुपए के आसपास में। लेकिन यह भी मत भूलिए कि यदि उन्होंने गलत निर्माण किया तो डीएमसी उनसे भी हरवाना। पुलिस के आने से पहले बॉडी को उतार लिया गया, उसकी एक पिक्चर भी नहीं ली गई, उसकी एक वीडियो भी नहीं बनाई गई, तो उसमें शक पैदा कर रहे हैं ना। और जो देखिए जो फज उसका कुत्ता है, जो इसका सुशांत का कुत्ता था, वो 3 ही फोटो पे क्यों अटैक कर रहा है? उन्हीं पे क्यों झपट रहा है, क्यों फाड़ रहा है फोटो को? तो देखिए कुछ ना कुछ तो शक पैदा करता है, कहीं ना कहीं तो शक होता है। ठीक है मनोज जी आप बोलिए। संजीव जी ये तो निष्कर्ष तो निकल रही है, हमें लगता है कि एक बात बतानी चाहिए। संजीव जी 2-3 बातें हैं। नहीं पहुंच पाए निष्कर्ष पे, आप बैठे जाते निष्कर्ष पे पहुंच जा रही है। संजीव जी 2-3 बातें हैं, आपको बताता हूं। इतने शक पैदा हो गए हैं तो निष्कर्ष तो अपने आप निकल के आ रहा है। वहाँ प्रवासी ही जाके क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? संजीव जी, संजीव जी, ठीक है सर, संजीव जी, मनोज जी को सुन लेते हैं। मनोज जी बोलिए। देखिए 2-3 बातें आपने इसमें राजनीति देख रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि जो सुशांत जी की मौत हुई थी उसके 2 महीने तक मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं किया? वहाँ की सरकार और जो उनके सहयोगी दल है उन्होंने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जो उनको मौका दिया कि सीबीआई को आना पड़ा? ठीक है, चाहिए। बॉलीवुड में भी अच्छे लोग हैं और वाकई हिंदुस्तान के हर जगह के लोग वहाँ जाते हैं सम्मान के साथ। उन्होंने वहाँ पे अपनी एक जगह भी बनाई है, पैसे भी कमाए हैं, शोहरत भी कमाए हैं। तो कम से कम बॉलीवुड को उस इमेज को बनाए रखने की जरूरत है जो अभी ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो गलत है उसे पकड़ना चाहिए और उसकी सजा होनी चाहिए, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। सावित्री जी अभी संजीव कौशिक जी को आप सुन रहे थे, क्या बॉलीवुड के खिलाफ विच हंट निकाला गया है? देखिए जो ये बॉलीवुड में की चुप्पी है, सबसे मेन तो यहाँ आ जाए कि ये चुप्पी क्यों साध रखी है। जरा सी भी कोई बात होती है, कोई सीए का मैटर हो या कोई भी जेएनयू का मैटर हो, तख्ती ले लेके खड़े हो जाते हैं। ये चुप्पी का मतलब क्या है? उस दिन जया बच्चन जी ने बोला, तो ये देखिए वो ये नहीं रही, जया प्रदा पे जिस दिन हमले किए थे आजम खान ने, और कहा क्या क्या नहीं उनको बोला, तो देखिए उस दिन वो कहाँ चली गई थी। लेकिन आज केवल ड्रग्स के पीछे, वो ड्रग्स की सिर्फ ढकने के लिए, उसको छुपाने के लिए सिर्फ सब निकल के आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए ये लोग जो कर रहे हैं, जो कंगना ने मैटर उठाया अभी की, कंगना से सब बड़े चिड़े हुए हैं कि इसने क्यों उठा दिया। देखिए बॉलीवुड के जो लोग हैं, इन लोगों को तो एक आदत पड़ गई है सब कुछ झेलने की। इनके बच्चों के साथ कोई रेप कर जाए तो इनको आदत पड़ गई है झेलने की। कोई ड्रग्स ले रहे बच्चे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग भी सब उससे गुजरे हुए हैं। जो ये जितने भी प्रवासी जा रहे हैं वहां, उन लोगों को क्या है, वो देख के उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि उसने झेला, वो खुद एक्सेप्ट करती है कि मैं सब इनसे गुजरी हुई हूँ। वो अब चाहती है कि किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, किसी और सुशांत के साथ ऐसा ना हो। तो इसमें गलत भी क्या है? देखिए मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि एक औरत के कारण लंका दहन हुआ, एक औरत के कारण कौरवों का अंत हुआ, और एक औरत के कारण ये जो शिवसेना है विलुप्त होने जा रही है। शिवसेना के लोगों को नहीं पता ये कभी किसी पे हाथ छोड़ रहे हैं, कभी देखिए इन्होंने जो 9 सैनिक पे हाथ उठाया था वो सीनियर सिटीजन थे,
तो देखिए वो उनकी गलती क्या थी, उनकी सिर्फ इतनी गलती थी, उन्होंने एक कार्टून को पोस्ट कर दिया था। इनके फादर तो एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, वो उनका एक प्रोफेशन था, वो उसी के अगेंस्ट चले गए, अपने फादर के अगेंस्ट जा रहे हैं। देखिए जो बाला साहब ठाकरे थे वो केवल उन्होंने कभी सत्ता का लालच नहीं किया, वो एक किंग मेकर बन के रहे थे। सावित्री जी, अभी आपने कहा था कि पूरे बॉलीवुड पर नहीं शक किया जा रहा है, उस पर आरोप नहीं लगाया जा रहा है, सबकी संलिप्तता नहीं है, तो क्या बॉलीवुड में एक डिवाइड क्रिएट हो रखा है? हाँ बिल्कुल, उसमें है, जो प्रवासी तो आरोप उस पर जिसकी जड़ें गड़ी हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए जो वहाँ नेपोटिज्म है वो अलग है, जो प्रवासी जा रहे हैं उनको तो एक बड़ी हीन भावना से देखा जाता है, उनके लिए कुछ नहीं है वहाँ की, हमने इस थाली में छेद कर दिया, आप इस थाली में खा रहे हैं इसमें छेद कर दिया। अरे जया बच्चन जी कह रही हैं थी, वो अगर थाली की बात कर रही है, छेद की बात कर रही हैं, तो शायद इस मुहावरे का अर्थ उनको सही नहीं पता है। इस मुहावरे का अर्थ अगर अमर सिंह जी जिंदा होते तो शायद वो बताते आप कितनी बड़ी अवसरवादी हैं। और जो ये उसकी बात कर रहे हैं, जो एक ट्रेंड और चल रहा है, महानायक नहीं अब महानालायक, तो ये लोग सब कुछ झेल झेल के वहां बैठे हुए हैं, अपने बच्चे चाहे कुछ करें, अब ये सुधार हो रहा है, ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो ये सब ना चले। तो ये देखिए कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है, वहां लगते रहते हैं। लेकिन अब इस समय जनता के सामने जो मुखर होके मुद्दा आया, तो अभी आया ना, जनता ने आवाज उठाई, वहां की सरकार पे शक पैदा क्यों हुआ? क्योंकि जब लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे तो वहां के लोग चिल्ला रहे थे नहीं नहीं ये सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, ये तो आत्महत्या थी, ये तो खत्म हो गया, ये सारा कुछ इन्होंने तो सब क्लियर कर दिया था, चैप्टर ही बंद कर दिया था। अगर सीबीआई की जांच न होती ये सारे कुछ एंगल निकल के ही नहीं आते। पर ये सारे एंगल वो भी निकल के आया है। सावित्री जी, ये सारे एंगल सीबीआई की जांच में थोड़े सामने आया। ड्रग चैट्स जो थी, रिया की जो चैट्स थी वो ईडी के जांच में सामने आई थी, एनसीबी की जांच में ये बाकी की तमाम चैट सामने आई है, ड्रग एंगल जो है एनसीबी से सामने आया है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर सब लोगों ने आपस में सांठगांठ कर रखी है, चाहे कोई वहां पर सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एनसीपी की हो या शिवसेना की हो, जब सांठगांठ उन्होंने कर रखी है तो समाज सुधारक आप हैं, आपसे मैं ये जानना चाह रही थी, इन एक्ट्रेसेस को, इन अभिनेत्रियों को, एक्टर्स को एज अ रोल मॉडल लोग देखते हैं, नौजवान देखते हैं, कैसे देखा जाए? देखिए इन लोगों का ये जनता है, और ये जनता, हमारे देश की जनता ना लोगों को पहचानने में बड़ी देर करती है। देखिए जब ये इनके अभी बच्चन परिवार में कोरोना महामारी ने घेरा था, तो हमारे देश के लोग हवन कर करके इनकी लंबी उम्र की दुआएं मांग रहे थे, क्योंकि हमारे लोग इनको एक नायक मान लेते हैं कि वास्तव में ये नायक हैं। अभी देखिए वहां पे दर्शन करने आते हैं, हफ्ते में एक दिन उनके जो फॉलोवर्स हैं वहां लाइन लग जाती है, हजारों लोग उनके सिर्फ एक झलक पाने के लिए वहां आते हैं। तो कितना दुख इन लोगों को होता होगा जो इनके फॉलोवर्स हैं। और ये आवाज अगर जनता की ना उठती तो शायद ये आज भी ये मैटर ऐसे ही दबा रह जाता, चाहे ड्रग्स का है, चाहे ये, क्योंकि सीबीआई की मांग उठी तो उसमें क्या है, ईडी ने जांच की, ईडी में चैट पाई गई, फिर उसमें दिशा सालियान का मामला निकला, ये कई एंगल निकल के आए हैं। तो जांच तो सभी की होगी, हम उसको राजनीतिक मुद्दा बता दें, इनको रोल मॉडल नहीं माना जा सकता। देश की जनता अगर ऊपर बैठाना जानती है तो नीचे गिराना भी जानती है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री को देश की जनता चुनती है 5 साल के लिए, अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो उनको कुर्सी से नीचे उतार देती है, उसी तरह से अगर देश की जनता ऊपर बैठाना जानती है तो नीचे गिराना भी जानती है। इनका बहिष्कार करेगी, इनका बाइकआउट करेगी। ये ऐसे रोल मॉडल नहीं है। हमारे देश को इन लोगों ने क्या दिया है, ये लोग क्या दे रहे हैं? देखिए हमारे बच्चों में क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये हमारे इनकी पिक्चरें आती हैं, पिक्चर में एक प्रोफेसर को सनकी दिखाया जाता है, एक आप देखिए साइंटिस्ट को क्रिमिनल दिखाया जाता है। हमारे बच्चे क्या रेस्पेक्ट करेंगे एक प्रोफेसर की, क्या रेस्पेक्ट करेंगे एक साइंटिस्ट की? इस तरह के नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हमारे इसमें पीके फिल्म बनाई है, उड़ता पंजाब बनाई है, और जब इनके बॉलीवुड की बात आ जाती है तो हमारे बॉलीवुड को बदनाम ना करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने उड़ता पंजाब जैसी मूवी बनाई है और उन्हीं पर